रब तक हमारी प्रेम भेंटा कैसे पहुंचेगी। आज का सत्संग उनके लिए जो परमात्मा और गुरु से प्रेम करते हैं। रब तक हमारी प्रेम भेंटा कैसे पहुंचेगी। आओ ज्ञान लें जगत गुरु बाबा नानक से, क्योंकि इसका ज्ञान तो वही दे सकते हैं। तारनहार जगत गुरु बाबा नानक संसार के जीवों को तारते तारते तुलंबे, लाहौर और कराची के मार्ग पर चल पड़े, जिसे कहते थे पुराना भारत और आज का पाकिस्तान। तुलंबा, लाहौर, कराची, वहां पर गांव-गांव, नगर-नगर सद्गुर पापी जीवों को तार रहे हैं। एक दिन एक गांव में शाम के वक्त जगत गुरु बाबा नानक उस गांव में पहुंचे और गांव के बीचों बीच बरगद के सबसे बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और अपने साथी और सेवक गुरकीर्तनी भाई मर्दाना जी को आवाज दी, मर्दानिया रबाब छेड़, बाणी आईया। भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ी और जगत गुरु बाबा नानक आनंदमयी कीर्तन करने लग पड़े। जब भी आप आनंदमयी और अनाहत का कीर्तन करते थे, चलते हुए यात्री रुक जाते थे, उड़ते हुए पक्षी रुक जाते थे। इतना आनंदमयी कीर्तन हुआ करता था। बाबा नानक नेत्र बंद करके उस परिपूर्ण परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं। जब कीर्तन समाप्त हुआ, वृक्ष के चारों ओर गांव के सभी लोग बैठे आनंदमयी कीर्तन का आनंद ले रहे थे। हिंदू, मुसलमान व हर जाति व समाज के लोगों ने बाबा नानक जी से आनंदमयी कीर्तन श्रवण किया और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज हमारे गांव की ओर से बेनती है कि कुछ दिन यहां पर रहकर हमारे जैसे पापियों को आप गुरबाणी कीर्तन द्वारा तारो। उनका प्रेम देखकर जगत गुरु बाबा नानक कुछ दिन उसी गांव में रहने लग पड़े। रोजाना शाम के वक्त आनंदमय कीर्तन होता, सभी गांव के लोग आते और उनमें से एक मुसलमान जुलाहा जिसका नाम था दाऊद, वह भी आता था। जुलाहा दाऊद 5 वक्त का सच्चा नमाजी मुसलमान था। जात का जुलाहा और गलीचे बनाता था शाही लोगों के लिए। जब भी बाबा नानक के दीदार करता तो इससे खुदा के दीदार होते थे। इसलिए इसने प्रेम भेंटा देने के लिए एक कीमती गलीचा लेकर शाम के वक्त पहुंचा, समय से पहले। जब जगत गुरु बाबा नानक आए तो इसने हरी हरी घास पर गलीचा बिछा दिया और अर्ज की, महाराज आज का कीर्तन आप इस गलीचे पर बैठकर करें। बाबा नानक मुस्कुराए और हरी हरी घास पर बैठकर कहने लगे, रब के बंदों का और फकीरों का गलीचे से क्या काम है। देखो इस कुदरत ने हरी और मखमली घास के रूप में हमें पहले से ही ये गलीचा दिया हुआ है। यह कहकर बाबा नानक ने आंखें बंद की और गुरबाणी का कीर्तन आरंभ कर दिया। सभी ने कीर्तन का आनंद लिया। कीर्तन समाप्त हुआ, यह हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ नानक पीर, जब भी मैं आपके दीदार करता हूं तो मुझे आप में से
खुदा के दीदार होते हैं। इसलिए मैं कीमती गलीचा आपके लिए प्रेम भेंटा लेकर आया हूं। कृपा इसे स्वीकार करें। आपके अंदर बैठे हुए उस खुदा को, उस अल्लाह ताला को मैं ये गलीचा भेंट करना चाहता हूं। जगत गुरु बाबा नानक ने वह गलीचा उठाया और कहा, तेरी प्रेम भेंटा स्वीकार है। तू खुदा को प्रेम भेंटा देना चाहता है तो मैं तेरी इस अमानत को खुदा तक पहुंचाता हूं। यह कहकर जगत गुरु बाबा नानक ने हाथ में पकड़े हुए गलीचे को लेकर सामने बैठी एक कुतिया के पास ले गए। शाम का वक्त, सर्दी का मौसम, एक कुतिया ने जहां पर छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, वह सारे बच्चे सर्दी के मौसम में ठंड से ठठुर रहे थे। सर्दी लग रही थी। जगत गुरु बाबा नानक ने गलीचा बिछाया और सभी कुतिया के बच्चों को उठाकर उस गलीचे पर रख दिया। बच्चों को देखकर कुतिया भी उस गलीचे पर आ गई। यह देख जुलाहा बड़ा हैरान हुआ। कुछ कहता, कुछ बोलता। इससे पहले ही अंतर्जामी बाबा नानक ने कहा, तेरी अमानत मैंने खुदा तक पहुंचा दी। तो हाथ जोड़कर जुलाहा कहने लगा, जी मैं समझा नहीं। बाबा नानक ने ज्ञान की बख्शिश की कि हम सभी जीवों में उस परमात्मा व उस खुदा का वास है। जैसे मेरे अंदर खुदा का वास है, तेरे अंदर भी खुदा का वास है। इसी तरह गांव के सभी लोगों में परमात्मा अर्थात उस खुदा का वास है। इस वृक्ष में भी वास है, सभी जीव जंतुओं में भी वास है। इस कुतिया में, इस छोटे छोटे बच्चों में भी वास है। इस समय सर्दी में छोटे छोटे बच्चे सर्दी से ठुठुर रहे थे, जरूरतमंद थे। इनको जरूरत थी तेरे गलीचे की, और इसलिए मैंने यह गलीचा देकर इनके अंदर बैठे खुदा को खुश कर दिया। इसलिए जब भी तेरा दिल करे मैं अपने खुदा को कुछ देना चाहता हूं, तो अपने आसपास ज्ञान की दृष्टि से देखो। किसी दुखियारे को, किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को उसकी जरूरत का सामान देकर प्रेम भेंटा रब तक पहुंचाओ, अपने खुदा तक पहुंचाओ। तारनहार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का यह ज्ञान हमें अपनी झोली में डालना चाहिए, और कम से कम ज्ञान की दृष्टि हमारी ऐसी हो, हमारे आसपास यदि कोई रोगी है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, कोई जरूरतमंद है, किसी के कपड़े फटे हैं, या किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, किसी के घर में राशन की जरूरत है, या कोई गरीब लड़की जिसकी शादी में धन चाहिए, या कोई बुजुर्ग आदमी जिसे सेवा की जरूरत है, बस हमें आसपास ज्ञान की दृष्टि से देखना है और उसकी सेवा करनी है। हमारी सेवा और हमारी प्रेम भेंटा उसकी सेवा करेंगे तो हमारी सेवा और भेंटा रब तक पहुंच जाएगी। सेवा करते हुए हमें कभी भी लालच नहीं करना। निष्काम भावना से सेवा करते हुए हम रब तक पहुंच जाते हैं। ज्ञान के सागर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का महान उपदेश है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। अर्थात सभी जीवों में प्रभु का ही वास है। सभी जीवों में राम रूपी परमात्मा ही बोलता है। एकल माटी कुंजर चीटी, पाजन है वो नाना रे। अर्थात जैसे एक ही मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं, छोटे और बड़े आकार के बर्तन बनते हैं, उसी प्रकार से चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों में परमात्मा का ही वास है। अर्थात सभी जीवों में उस प्रभु परमात्मा का वास है। कोई मनुष्य हो या जीव जंतु, हमें सभी जरूरतमंद की सहायता और सेवा जरूर करनी चाहिए। सभी जीव जंतुओं की सेवा करना रब की सेवा करना है। और ऐसा ज्ञान हमें बाबा नानक बख्श रहे हैं। इसीलिए तो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के महान लिखारी भाई गुरदास जी ने जगत गुरु बाबा नानक की उपमा अपनी वारों में की और कहा, नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना, तरत आकाश चहु दिस जाना। बलिहार जाना चाहिए ऐसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों से, जिन्होंने हमें ये ज्ञान बख्शा कि हम रब तक कैसे पहुंच सकते हैं और रब तक अपनी प्रेम भेंटा कैसे पहुंचा सकते हैं। तो गुरु प्यारियों, गुरु सवारियों, परमात्मा से प्रेम करने वालों, गुरु से प्रेम करने वालों, जब भी आपका मन करे कि मैं अपने रब, अपने मुर्शिद को प्रेम भेंटा देना चाहता हूं, तो बस अपने आस पास गरीब और जरूरतमंद की सहायता सेवा के रूप में करें। आपकी सेवा और आपकी प्रेम भेंटा अपने आप उस परमात्मा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सभी जीवों में उस परमात्मा का वास है।